नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय चौक से ENT सर्जन जबलपुर से। तो आज अपनी YouTube वीडियो की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमारे आज के YouTube वीडियो का टॉपिक है नेज़ल पॉलिप्स। आज का वीडियो हम स्टार्ट करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आगे के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। नेज़ल पॉलिप्स क्या होते हैं? नेज़ल पॉलिप्स को जानने के पहले नाक के अंदर की संरचना को जानना बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है कि हमारे चेहरे में साइनस होते हैं, जो छोटे छोटे हॉलो स्पेसेस होते हैं हमारे चेहरे में, जो एक दरवाजे या छिद्र से हमारी नाक में खुलते हैं। अगर किसी कारण से ये नाक में खुलने वाले छिद्र, जो साइनस के छिद्र नाक में खुल रहे हैं, ये बंद हो जाए, जैसे नाक के अंदर की हड्डी टेढ़ी हो, टर्बिनेट्स में हाइपरट्रॉफी हो, या अंदर एलर्जी के कारण बार बार सर्दी के कारण सूजन हो, इन किसी कारणों से अगर नाक में अंदर जो छिद्र है वो बंद होने लगे, तो साइनस के अंदर की जो चमड़ी होती है, पतली चमड़ी होती है, जैसे म्यूकोसा बोलते हैं, उसमें सूजन आने से पॉलिप बनना स्टार्ट होते हैं। और ये पॉलिप बढ़ते हुए साइनस को पहले कंप्लीटली फिल करते हैं, फिर धीरे धीरे नाक में आ जाते हैं। पॉलिप्स किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी हो सकते हैं, बड़ों में भी हो सकते हैं। अमूमन जो बच्चों में पॉलिप्स होते हैं वो सिंगल पॉलिप होता है, मतलब एक पॉलिप होता है, वो हमारी नाक में बढ़ते जाता है। कई बार ये पॉलिप बड़ा होते होते गले तक पहुंच जाता है और दूसरी तरफ की नाक को भी बंद कर देता है। बड़ों में जो पॉलिप्स होते हैं वो कॉमनली मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे पॉलिप्स होते हैं, दोनों तरफ से हो सकते हैं और हमारी दोनों तरफ की नाक को बंद करते हैं। बच्चों में अधिकतर जो पॉलिप्स होते हैं उनका कारण इन्फेक्शन होता है। अगर साइनस में लंबे समय तक इन्फेक्शन हो तो इस प्रकार का पॉलिप बन जाता है। बड़ों में पॉलिप्स होने का मेन कारण होता है एलर्जी। एलर्जी के कारण अगर अंदर सूजन हो, बार बार लंबे समय तक छींकें आ रही हैं, लंबे समय तक सर्दी बन नहीं रही है, तो सारे जो हमारे अंदर के साइनस हैं उनके दरवाजे बंद होने लगते हैं और धीरे धीरे ये पॉलिप्स बनने लगते हैं और बढ़ते बढ़ते नाक को बंद करते हैं। अब अगर साइनस से ये पॉलिप्स निकल कर नाक में आ गए हैं, पॉलिप्स से हमारी नाक पूरी बंद हो गई है, तो सिम्टम्स इसमें क्या हो सकते हैं? पहला, नाक बंद होना हो सकता है, बार बार सर्दी, नाक से लगातार पानी का बहना। इसके अलावा हमें सुगंध आना बंद हो जाएगी। नाक से जो पानी बनता है वो बार बार गले में जाता है, इसलिए लगातार गले में खराश बनी रहती है, खांसी हो सकती है। नाक और कान के बीच में हमारे एक नली होती है, इसे यूस्टिशियन ट्यूब बोलते हैं, वो बंद होने के कारण कान में दर्द हो सकता है, कान में कम सुनाई देना, ये समस्याएं हो सकती हैं। अगर नाक किसी भी कारण से बंद हो रही है तो अपने नज़दीकी ENT सर्जन से मिलें, नाक की दूरबीन की जाँच कराएं, जिससे पता चलेगा कि नाक में अंदर समस्या क्या है। नाक की हड्डी बढ़ गई है, हड्डी टेढ़ी हो गई है, नाक में किसी और प्रकार का मांस हो रहा है या पॉलिप हो रहा है, इसकी जांच कराएं। अगर नाक में पॉलिप्स हो रहे हैं तो तुरंत दवाइयां स्टार्ट करें। आपके डॉक्टर्स आपको नेज़ल स्प्रे प्रिस्क्राइब करेंगे और प्रॉपर इन्फेक्शन है तो प्रॉपर एंटीबायोटिक्स देंगे। ये सब लेने से आपकी सर्दी और जो सिम्टम्स हैं वो दूर हो सकते हैं। परंतु अगर आपकी नाक में पॉलिप्स ज़्यादा बड़े हैं तो इनका परमानेंट ट्रीटमेंट दवाइयों से संभव नहीं है। इसके लिए अपने को सर्जरी कराने की आवश्यकता होती है। सर्जरी से हम दूरबीन की सहायता से सारे पॉलिप्स निकाल सकते हैं। दूसरा जो ज़रूरी चीज़ है, सारे जो साइनस है नाक के अंदर, उनके दरवाज़ों को हमें खोलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑपरेशन के द्वारा साइनस के दरवाजे नहीं खोले तो साइनस में वापस से पॉलिप बन के वो नाक में आ जाएंगे। तो इसलिए ऑपरेशन इसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑपरेशन के बाद प्रॉपर नेज़ल केयर ज़रूरी होती है, जिसमें नेज़ल वॉश और नेज़ल स्प्रे हमें लंबे समय तक करना होता है, जिससे दोबारा से साइनस के दरवाजे बंद ना हो, दोबारा से नेज़ल पॉलिप्स ना बने। अक्सर मरीज़ ये पूछते हैं कि क्या नेज़ल पॉलिप्स बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं? बिना ऑपरेशन के दवाइयों से केवल टेम्पररी आराम लग सकता है। परमानेंट आराम के लिए हमें सर्जरी की ज़रूरत होती है, जिससे सारे पॉलिप्स को हटा के साइनस को खोला जा सके और उसके बाद लंबे समय तक नेज़ल स्प्रे और नेज़ल वॉश यूज़ किया जा सके। और अगर इस विषय में आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपके घर में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में किसी को भी साइनस में इन्फेक्शन या पॉलिप्स की समस्या है तो उनको भी ये वीडियो अवश्य भेजें, जिससे उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।